गुना तहसील के इमझरा निवासी दलित परिवार ने मंगलवार को अचानक हनुमान चौराहे पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। मामले को तूल पकड़ता देख तहसीलदार सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी परिवार को समझाइश देकर तहसील ले गए। पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दोपहर तकरीबन 12:30 बजे इमझरा गाँव से आए एक परिवार ने हनुमान चौराहे पर डेरा डाल दिया। जाम की वजह से कुछ ही देर में हनुमान चौराहे पर वाहनों की कतारें चारों तरफ लग गईं। जाम लगाने वाले परिवार में महिलाओं और बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए पुलिसकर्मी उनके साथ सख्ती नहीं बरत पाए। परिवार के साथ आए एकमात्र पुरुष से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि राजस्व विभाग ने उनकी ज़मीन का सीमांकन करते हुए 3 बीघा भूमि पड़ोसी किसान को दे दी है। घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर तहसीलदार GS बैरवा मौके पर पहुंचे और आंदोलन कर रहे सोनू परिहार को उसके पूरे परिवार सहित तहसील कार्यालय लेकर गए, जहां विस्तार से उसकी समस्या सुनी। तहसीलदार को परिवार ने बताया कि पटवारी ने मिलीभगत करते हुए उनकी ज़मीन पड़ोसी कृषक को दी है, जिस पर तहसीलदार ने तत्काल पटवारी को तलब किया। मामला पूरी तरह पलट गया। पता चला कि कोर्ट के निर्णय पर राजस्व विभाग की ओर से सीमांकन किया गया था। पीड़ित परिवार जिस ज़मीन को विभाग द्वारा छीनने की बात कह रहा है वो दरअसल नशे में है। लंबी बातचीत के बाद निर्णय लिया गया कि सोनू की ज़मीन का नक्शा सुधार कराया जाएगा। इसके लिए उसे सक्षम अधिकारी यानी SDM गुना को आवेदन लगाना होगा। तहसीलदार ने पीड़ित परिवार की मदद करते हुए मौके पर ही आवेदन तैयार कराया। पूरे दस्तावेज़ों के साथ उसका नक्शा सुधार संबंधी प्रक्रिया शुरू करवा दी है। इसके बावजूद पीड़ित परिवार मुतमईन नज़र नहीं आया। उसका कहना है कि राजस्व विभाग सहयोग नहीं कर रहा। जिस प्रक्रिया की सलाह दी जा रही है वो काफ़ी लंबी है। ऐसे मामले को अटकाने का और दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू परिहार है। कहाँ रहते हो? इमझरा में रहता हूँ। बताइए, आज जो जाम लगाया किस लिए लगाया था आप लोगों ने? जाम इसलिए लगाया था साहब, हम तहसीलदार साहब के पास सबके पास आके परेशान हो गए। हमारी जमीन दूसरे को दिया है और हमसे बोलते हैं तुम्हारी जमीन यहाँ पे है ही नहीं है। और अभी बोल रहे हैं कि तुम्हारा 3 बीघा कम देंगे, कहीं 15 बीघा मौका पे देंगे, ताकि 20 बीघा जमीन है। बोला कोर्ट से आदेश आया तो उसको नाप के हमारी भी तो हुई कहीं। हमारे पापा के बब्बा 3 पीढ़ी से जोत रहे हैं। हमारी जमीन कहाँ? अभी भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी बैठा के आराम करवा रहे हैं। बाकी बोल रहे हैं कि कम दे देते हैं। अब कितनी बीघा जमीन है आपकी? टोटल 20 बीघा। 20 बीघा। और 2 बार से अगली बार फसल बुब नहीं पाई, वो भी पटवारी साहब की बदौलत। और अभी भी बुबे की कोई आशा नहीं है। हम जहाँ बोने जाते हैं तो सामने वाले से बोलते हैं कि तू ट्रैक्टर के आगे गिर जाके, जहाँ से फोन लगा के देते हैं। हम पटवारी साहब के पास चक्कर लगा के परेशान, कोई पटवारी नहीं सुनता है। उस दिन ADM मैडम ने कही थी कि पटवारी साहब तुम आंगन जाके इनके कागज बनवाओ, तो पटवारी साहब हाल भग गए। पटवारी साहब के 3 हफ्ता हुआ फिर के ना फोन उठाते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं। क्या करें? तो क्या ये आपकी काबिज की जमीन मिलेगी तभी जाएंगे, जहाँ से नहीं तो नहीं जाएंगे। इससे अच्छा वैसे मर रहे हैं तो वैसे मर जाएंगे। तो 6 लाख की फसल निकलती। तो ये काबिज जमीन थी आपकी बरसों से? 70 साल से जमीन जोत रहे थे। अच्छा, अभी आप तहसील में आए, तहसीलदार साहब क्या बोले? तहसीलदार साहब बोला सीमांकन वो करा देते हैं, निरस्त करा देते हैं। नक्शा निरस्त होगा 3 महीना बाद जमीन मिलेगी। 3 महीना बाद हम 3 महीना के लिए सहमत नहीं है। अच्छा, हमें हमारी जमीन अभी मिलने चाहिए। ठीक है। आपका सर शुभ नाम? महेंद्र सिंह रघुवंशी। तो आप सर कौन साल का है आपका? इमझरा। अच्छा, ये लोग आए हुए इमझरा के, इनकी जमीन का क्या मामला है? इनकी विरोधी पार्टी और इनका कोर्ट में मैटर चल रहा था। वहाँ से सीमांकन का ऑर्डर हुआ तो ये इनकी विरोधी पार्टी है, उनका सीमांकन करके हम आए, जिसमें कोर्ट के नाजिर भी गए थे साथ में। इनके में कुछ उनका रकबा निकला। अब इन लोगों का कहना है कि हमारा भी सीमांकन करो। इनका सीमांकन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रकबा नक्शे में कम बना हुआ। इसलिए इन्हें समझाया हम लोगों ने कि भाई इसकी अपील होती है सक्षम अधिकारी की। ये अपील करेंगे, सक्षम अधिकारी जब इनका आदेश कर देंगे नक्शा दुरुस्ती का, तो इन्हें पूरा रकबा आपको दे दिया जाएगा। आप पर आरोप लग रहा है कि पटवारी की मिलीभगत से रकबा नक्शे में बना और कोर्ट के आदेश से ना पाया। कोर्ट के लोग भी हमारे साथ में गए थे। तो और RI महोदय गए थे और ETS मशीन से सीमांकन किया। जिस जगह ये अपना दावा बता रहे हैं, क्या इनकी जमीन है या नहीं है? हाँ, इनकी जमीन है, पर रकबा नक्शे में कम बना हुआ, इसलिए आप मानते हैं इनकी जमीन है? हाँ, इनकी जमीन है। अब वो इनको कैसे मिल पाएगी? नक्शा दुरुस्ती के उपरांत पूरा रकबा नहीं मिल पाएगा। अभी रकबा उसमें कम है। तो ये नक्शा दुरुस्ती कब तक हो पाएगी? ये जो अपील करेंगे सक्षम अधिकारी के यहाँ, अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ। और पूर्व में ये कई बार बता रहे हैं, जैसा कि आपके पास आए हैं, तो आपने मैंने बताया यही सलाह दी है कि भाई तुम्हें अपील करना पड़ेगी। ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ना नायब तहसीलदार महोदय के लिए।